कहानी की शुरुआत में हमें कपल को खून में बुरी तरह लथपथ देखते हैं जो बेहद डरे हुए थे। उनकी हालत काफी खराब। अब वो कौन थे और उनके साथ हुआ क्या था, ये हम जानेंगे आगे कहानी में। और अब यह सीन यहाँ से कट होकर आता है एक इवेंट पर, जो दरअसल डेविड नाम के एक लड़के का इवेंट होता है जो आज सिविल इंजीनियर बना है। इस इवेंट में नाडिया नाम की एक लड़की भी होती है जो डेविड की दोस्त, और इन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और अपने आगे की जिंदगी एक साथ गुजारना चाहते हैं। लेकिन डेविड ने अभी तक नाडिया को शादी के लिए कहा नहीं होता, क्योंकि वो किसी खास टाइम का इंतजार कर रहा था जो आज इवेंट की वजह से उसे मिल भी गया। यानी वो आज नाडिया को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। और फिर जिस होटल में दोनों होते हैं, डेविड नाडिया को उसके वॉशरूम में लेकर गया और सच में शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब हालांकि ये चीज काफी अजीब थी कि प्रपोज किया भी तो वॉशरूम में, जिससे हालांकि नाडिया को भी बुरा लगा, लेकिन क्योंकि वो डेविड से प्यार करती है इसलिए शादी के लिए हाँ बोल देती है। जिसके बाद सीधा अब हम 1.5 साल के बाद का टाइम देखते हैं, जहां दोनों ने शादी तो कर ली थी, लेकिन अब उनका रिश्ता थोड़ा सा खराब हो गया। शायद इस वजह से कि अब वो साथ रहते हैं। दूर थे तो सब ठीक था, लेकिन असल चीज तब पता चलती है जब हम किसी के साथ रहते हैं। दोनों ने भी अब छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर दिया था, जिस वजह से वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। अब इसी दौरान नाडिया को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन वो डेविड को लेकर अभी श्योर नहीं होती कि उसके साथ मुझे रहना भी है या नहीं। इसीलिए वो उसको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ना बताने का फैसला करती है। वो इस बारे में अपने पड़ोसी टॉमस से मशवरा लेती है, जो उसको वही मशवरा देता है जो एक आम समझदार इंसान देता है। वो बोलता है कि डेविड बुरा इंसान नहीं है, तुम जल्दबाजी कर रही हो, तुम्हें उसको अभी और मौके देने चाहिए। जिसके बाद हम डेविड को देखते हैं, जहां वो नाडिया के साथ टाइम गुजारने के लिए घूमने जाने का प्लान बनाता है और उसे बर्फीली पहाड़ों पर हाइकिंग के लिए चलने का कहता है। तब खुशी खुशी नाडिया भी मान जाती हैं। जिसके अगले ही दिन दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। इनका एक डॉग भी था जिसे वो अपने साथ ले जा रही थी। दोनों पेट्रोल भरवाने के लिए एक फ्यूल स्टेशन पर जाती हैं, जहां उनकी मुलाकात कुछ आदमियों से होती है जो काफी अजीब से थे, और वो इस कदर अजीब थे कि उन्होंने अपनी कार के अंदर ही एक रेंडियर को मार के रखा हुआ था। अब इस चीज से डेविड और नाडिया का कोई लेना देना तो नहीं था, लेकिन है ये चीज अजीब। और अब जब वो दोनों वहां से निकलने लगे तो गलती से डेविड की गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा जाती है, जिस वजह से गाड़ी पर हल्का सा निशान आ गया। अब निशान छोटा सा ही था, जिसे वो भी नजरअंदाज करके वहां से चले जाते। थोड़ी ही देर में दोनों अपने होटल पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट से होती है, जो उन लोगों के साथ काफी अजीब बर्ताव करती है, उन्हें घूरती है। लेकिन ये दोनों इस चीज को भी नजरअंदाज कर देते हैं और अपने रूम में आराम करने चले जाते हैं। इसी होटल में हम उन लड़कों को भी देखते हैं जिनकी गाड़ी पर गलती से डेविड का स्क्रैच पड़ा था, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कहते, सब नॉर्मल था। लेकिन अगले दिन जब ये दोनों हाइकिंग के लिए निकलते हैं तो देखा कि उनकी गाड़ी पर उन लड़कों ने अजीब तरह की बातें लिखी हुई हैं, जिसको देखकर नाडिया को बहुत गुस्सा आता है। वो डेविड से कहती है कि हमें उसी दिन उन लड़कों से माफी मांग लेनी चाहिए थी, हम सॉरी बोलकर मामला खत्म कर सकते थे। तब डेविड उसको शांत कराता है और वो दोनों निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें उन्हीं लड़कों की गाड़ी खड़ी हुई नजर आई, जिसको देखकर नाडिया कुछ सोचने लगी। फिर अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो उनकी गाड़ी पर एक लंबा सा स्क्रैच मारकर वहां से वापस भाग आती है और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। जिसके कुछ देर बाद दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें हाइकिंग शुरू करनी है, यानी बर्फीले पहाड़ों पर आगे बढ़ने वाले हैं। और काफी देर घूमने के बाद एक जगह पर रेस्ट करने के लिए बैठ गई। उन्होंने अपने डॉग के साथ इस ट्रैकिंग को बहुत एंजॉय किया था। अब तकरीबन यहाँ रात हो गई थी, इसलिए इन्हें मजबूरन वहीं पर रुकने के लिए कैंप लगाना पड़ता है। जब ये दोनों कैंप के अंदर लेटे थे तो नाडिया फाइनली डेविड को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है, जिसको सुनकर डेविड बहुत खुश हो जाता है। लेकिन शायद उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली, क्योंकि तभी वो दोनों अपने कैंप पर एक लेजर लाइट यानी कि एक छोटा रेड डॉट नोटिस करते हैं। वो लोग कैंप से बाहर निकलकर चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए डेविड डरकर नाडिया को यहां से चलने को कहता है और वो दोनों फौरन निकलने के लिए पैकिंग शुरू कर देते हैं। तभी अचानक उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है, जिसे सुनते ही उनका डॉग फौरन उस तरफ भाग जाता है। कुछ ही देर बाद उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब था कि किसी ने डॉग को मार दिया है, जिससे डेविड समझ चुका था कि अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए ये दोनों वहां से बगैर सामान के भागना शुरू कर देते हैं, जहां कोई लगातार इनके ऊपर भी गोलियां चला रहा था। इनको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कोई हमें मारना क्यों चाहता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए दोनों मजबूरन भागते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं, जहां इन दोनों को ये बर्फीली तूफानी रात एक कॉटेज में गुजारनी पड़ती है, जो लकड़ी का बना हुआ घर था। जिसके बाद दोनों बात करते हैं कि वो वापस उस कैंप में जाएंगे और अपना सारा जरूरी सामान लेकर वहां से निकल जाएंगे। लेकिन जितना उन्होंने सोचा था ये काम उतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे डेविड वापस अपने कैंप में आया, उसको वहां डॉग की लाश मिलती है, जिसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर डेविड की उल्टियां आने लगती हैं और नाडिया भी पूरी तरह घबरा जाती है, जिसे डेविड संभालता है। लेकिन इससे पहले ये दोनों कुछ समझ पाती, वहां लगे एक ट्रैप, एक जाल से डेविड बुरी तरह जख्मी हो जाता है।
अच्छा, यहाँ हम नोटिस करते हैं कि उन दोनों के माजी का एक सीन बार बार हमें दिखाया जा रहा है जो एक हादसे से जुड़ा हुआ था। अब वो हादसा क्या था ये हम आगे जानेंगे, लेकिन जो भी है उस हादसे का दोनों को बहुत अफसोस है और शायद इसी वजह से उनके साथ ये सब हो रहा है। अब डेविड बुरी तरह से जख्मी हो चुका है, जिसको फौरन इलाज मिलना जरूरी हो गया था। इसलिए अब ये दोनों यहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में इन्हें दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब इससे पहले कि ये दोनों उससे मदद मांग पाते, वो आदमी इनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। जिसका मतलब यही वो आदमी है जो इनको मारना चाहता है। और अब एक बार फिर से ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जहां भागते हुए एक गोली डेविड को लग जाती है। उस बेचारे के लिए आज का दिन बहुत बुरा था और अब वो और ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसको बड़ी मुश्किल से संभालते हुए नाडिया एक कॉटेज तक पहुंच जाती है, जहां आकर वो सबसे पहले डेविड के जख्मों को साफ करती है। डेविड बहुत दर्द में है और अगर उसको अभी इलाज नहीं मिला तो इन्फेक्शन की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन खुशकिस्मती से नाडिया को वहां पर एक फर्स्ट एड किट मिल जाती है, जिससे कम से कम नाडिया डेविड की मरहम पट्टी तो कर सकती है। इसी बीच हम फिर से पास्ट का वो सीन देखते हैं जब दोनों गाड़ी में थे और वो हादसा हुआ था, जिसे याद करके नाडिया काफी उदास और परेशान हो जाती है। और तो और डेविड की हालत बेहद खराब होती जा रही थी। और ऐसे ही एक और रात गुजर जाती है, जहां अगली सुबह इन्हें एक बार फिर से किसी के आने की आहट महसूस होती है। नाडिया और डेविड खिड़की से झांक कर देखते हैं, जहां इनको एक गार्ड दिखाई देता है जिसके हाथ में गन थी। लेकिन ये गार्ड वही आदमी होता है जो इन्हें होटल में भी मिला। तब इन दोनों को लगने लगा था कि शायद यही गार्ड, जो एक पागल इंसान है, इनकी जान के पीछे पड़ा, जो एक किलर है और लोगों को बेरहमी से मार देता है। इसीलिए ये दोनों उससे छुपते छुपाते कॉटेज से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो गार्ड इन्हें देख लेता है और इनका पीछा करने लगा। और इसी भागादौड़ी में नाडिया गार्ड को शूट कर देती है, जिससे बुरी तरह जख्मी होकर वो वहीं गिर पड़ता है। और अब ये दोनों मौका देखकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन डेविड की जख्मी हालत होने की वजह से उसे अब चलने में बहुत तकलीफ होने लगती है। अब आगे इन्हें जो कुछ भी करना था वो बहुत सोच समझ के करना था। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक आदमी माउंटेन बाइक लेकर पहुंच जाता है, जिसके हाथ में भी गन थी। और अब उस जबरदस्ती नाडिया को गन पॉइंट पर लेने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड पीछे से आकर उस पर हमला करके जख्मी कर देता है। जिसके बाद ये दोनों उसकी माउंटेन बाइक लेकर वहां से भाग जाते हैं। वो सीधा अपने होटल पहुंचते हैं, जहां होटल मालिक से मदद मांगने लगे, लेकिन वो उनकी मदद करने की बजाय उल्टा उनको ही बंद कर देता है। जिस रूम में नाडिया और डेविड बंद होते हैं, वहां पर उनकी बहुत सारी पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई कई महीनों से इन लोगों पर नजर रखे हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन तस्वीरों के बीच एक बच्चे की फोटो भी लगी होती है। और यही फोटो वो लिंक है, वो कनेक्शन है, जिस वजह से डेविड और नाडिया आज इस खराब सूरत हाल में फंसे हुए हैं। और अब यहाँ खुलने वाला है इस मूवी का सबसे बड़ा राज। हम जान पाते हैं कि आखिर क्यों कोई डेविड और नाडिया की जान के पीछे पड़ा है। अब पास्ट का वो हादसे वाला सीन जो बार बार दिखाया जा रहा था, वो दरअसल तब का टाइम था जब डेविड ने नाडिया को शादी के लिए प्रपोज किया था। तब ये दोनों अपनी कार से उस लम्हे को एंजॉय करने जा रही थी, जहां डेविड का ध्यान गाड़ी चलाते वक्त भटक गया था, जिस वजह से इनकी गाड़ी से एक मासूम छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट भी इतना भयानक हुआ होता है कि उस बच्चे की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इंसानियत को सामने रखते हुए इन दोनों को उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, और ये डर कर वहां से भाग गई। अब इनको लगा था कि शायद वो बच्चा अकेला था, लेकिन उस वक्त उसके साथ बच्चे के मॉम डैड भी थे, और वही हैं जो यहाँ इन दोनों के पीछे पड़े हुए हैं। बच्चे का बाप जो है वो और कोई नहीं बल्कि इनका पड़ोसी टॉमस होता है। टॉमस ने उसी दिन सब कुछ प्लान करना शुरू कर दिया था, जिस दिन इन दोनों ने उसके बेटे को मारा था। सब कुछ, यानी इनका यहाँ आना, इस होटल में रुकना पहले से ही प्लान था। और अब शायद टॉमस इन दोनों को नहीं छोड़ेगा। अब होटल की रिसेप्शनिस्ट जो इनके साथ अजीब बर्ताव कर रही थी, उनको घूर कर देख रही थी, वो दरअसल बच्चे की माँ होती है। अब जिस आदमी ने इनको कैद किया था वो टॉमस का ही आदमी था, और अब टॉमस दोनों को पकड़कर बांध देता है और उन्हें धीरे धीरे तकलीफ देने लगता है। लेकिन यहाँ इनको किसी मसीहा की तरह वही गार्ड बचाने आ जाता है, जिसे गोली से नाडिया ने जख्मी कर दिया था, और ये दोनों जिससे बचकर भाग गए थे। लेकिन तब गार्ड असल में उन्हें बचाने ही आया था। अब जैसे ही गार्ड अंदर आया, थॉमस और गार्ड के बीच लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई का फायदा उठाकर डेविड और गार्डिया बाहर आ गए और भागने लगते हैं। लेकिन डेविड की जख्मी हालत होने की वजह से ये लोग ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। तभी यहाँ टॉमस भी आ गया, जिससे डेविड बार बार कहता है कि देखो प्लीज, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे से एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारा बेटा मारा गया, तो तुम मुझे मार दो और मेरी वाइफ को छोड़ दो, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन टॉमस उसको वही दर्द महसूस करवाना चाहता था जो उसने और उसकी वाइफ ने तब किया था जब उनका बच्चा मरा था। इसीलिए वो नाडिया को शूट कर देता है, जिससे नाडिया के साथ साथ उसके बच्चे की भी मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ टॉमस डेविड को नहीं मारता
और उसे उसकी बीवी और बच्चे की मौत की तकलीफ महसूस करने को कहता है और खुद वहां से चला जाता है। डेविड ने एक ही पल में सब कुछ खो दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉमस और उसकी वाइफ ने खोया। अब इस फिल्म में गलती दोनों कपल्स की ही थी। सबसे पहले डेविड और नाडिया की। उनकी लापरवाही की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई और इन्होंने उसकी मदद भी नहीं की। तब बदले की आग में टॉमस और उसकी वाइफ ने उनके साथ ये सब किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बदला लेने के लिए नाडिया ने उन लड़कों की गाड़ी पर स्क्रैच लगाकर किया था। उन्होंने भी गलती ही की थी। बदला लेना जरूरी नहीं होता, हमें इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसे ही टॉमस और उसकी वाइफ के लिए बच्चा मरने की वजह से दुख की बात तो थी, लेकिन उन्हें ऐसे किसी की पूरी फैमिली को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। यहाँ एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आपके बुरे काम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते, लेकिन अगर कभी किसी के साथ आपने अच्छा किया होगा और बदला ना लेकर माफ कर दिया होगा, बुरा फील होने पर इग्नोर किया होगा, तो शायद फिर आप बच सकते। तो हमें इस मूवी से सीख लेनी चाहिए कि बदला लेना जरूरी नहीं होता, हमें सबको माफ कर देना चाहिए और अगर किसी को हमारी मदद की जरूरत है तो उसकी मदद लाजमी करनी चाहिए।